जो सूत्रधार हैं पहले ही तय कर दिए हैं। जन सुराज का मेन स्लोगन है सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। तो हम जहां भी उम्मीदवार जो ले रहे हैं पूरे 243 विधानसभा क्षेत्र के लिए उम्मीदवार ले रहे हैं। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धेश सिंह। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार राजनीतिक पार्टियां अपना बिगुल फूंक रही हैं। इसी बीच जो है यानी कैंडिडेट का सिलेक्शन की भी प्रक्रिया शुरू हो गई। हमारे साथ इस समय भूपेंद्र यादव जी हैं जो जनसुराज की पार्टी के एक बड़े नेता हैं। आपको बता दें कि जनसुराज में भी अब जो है विधानसभा उम्मीदवारों की जो सूची है जल्द ही आने वाली है। सूची में सबसे पहले उम्मीदवारों का जो चयन प्रक्रिया है वो किस तरह से होगा, इन्हीं मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे सर। जनसुराज 5 जनवरी से जितने भी उम्मीदवार होना चाहते हैं जनसुराज के तरफ से आवेदन आमंत्रित करना शुरू कर दिया है और हमारा अंतिम तिथि 11 मार्च है। 11 मार्च तक हम आवेदन लेंगे। आवेदन लेने का, उम्मीदवार देने का जो प्रक्रिया है पहले ही बहुत पहले हमारे जो जनसुराज के नेता हैं, हमारे जो सूत्रधार हैं पहले ही तय कर दिए हैं। जनसुराज का मेन स्लोगन है सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। तो हम जहां भी उम्मीदवार जो ले रहे हैं पूरे 243 विधानसभा क्षेत्र के लिए उम्मीदवार ले रहे हैं और जो भी उम्मीदवार आएंगे एक विधानसभा क्षेत्र में जितने भी प्रखंड, चाहे वो पूर्णतः हो या अंशतः हो, जो नगर निकाय की कोई इकाई हो, नगर पंचायत हो, नगर निगम हो, नगर परिषद हो, हमारे जो संगठन के अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, महिला अध्यक्ष हैं, युवा अध्यक्ष हैं, अभियान समिति के संयोजक हैं, क्षेत्र के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं संगठन की तरफ से, इन सब लोग बैठ के उन तमाम जो आवेदक एक क्षेत्र से आएगा उस पर विचार करेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे। उनके मूल्यांकन का आधार होगा सबसे पहला उम्मीदवार का चरित्र। उम्मीदवार का चरित्र सबसे पहला होगा। उसके बाद उनका व्यवहार क्या है, उनका राजनीतिक अनुभव क्या है, क्या सूझबूझ रखते हैं, चुनाव लड़ने के लिए उनके पास क्या योग्यता है, क्षेत्र में कितने दिनों से काम करते हैं, उनका संपर्क क्या है, किस ढंग से उनका व्यवहार है, सुनने की कितनी क्षमता है, लोगों के विचार, लोगों के लिए कहां तक क्या संघर्ष किए हैं इससे पहले, इन तमाम बिंदुओं के आधार पर जीतने की उनकी कितनी क्षमता है, कितनी लोकप्रियता है, तमाम बिंदुओं पर वहां का कमेटी विचार कर और जिला का हमारा जो संगठन है उसको अनुमंडल, उसको हम दिए हैं जिला संगठन का नाम, उनके राय सहित जिला में आएगा और जिला में हमारे अध्यक्ष हैं, महिला अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, जिले के प्रभारी हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं, अभियान समिति के संयोजक हैं और जो भी महत्वपूर्ण साथी हैं जिले के, उनके राय से उसको शॉर्ट लिस्ट करने का प्रयास किया जाएगा। सर, आपने बात कही चरित्र भी देखा जाएगा, तो अभी इससे पहले वाले चुनाव में आपने एक डॉक्टर को टिकट दिया था जिन पे फर्जी डॉक्टर होने का आरोप लगा है। फर्जी डॉक्टर नहीं, डॉक्टर 2 ढंग के होते हैं। कुछ लोग डिग्री प्राप्त होते हैं और सरकार कुछ लोगों को अनुमति देती है जिसको RMP कहते हैं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो उनका भी रजिस्ट्रेशन होता है, लाइसेंस मिलता है, प्रैक्टिस करने की अनुमति मिलती है। और राजनीति दल में तो ये फैशन हो गया है कहीं किसी पर कोई आरोप लगा देने का। विभिन्न ढंग के आरोप लगते हैं। राजनीति की ये अनसुलझी कहानी है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। लेकिन खास के ये तो माइनर बात हुई। जैसे अब कोई रंगदारी मांगता है, कोई हत्या का आरोपी है, कोई मुख्य रूप से आपराधिक कृत्य में शामिल है, ऐसे लोगों से निश्चित रूप से हम लोग परहेज करेंगे। और वहाँ भी जो वो आरोप लगा था वो सगुफा था, पॉलिटिकल सगुफा था। वो आरोप में कहीं कोई दम नहीं था। और जो भी, जैसे अगर उसमें कोई दम होता तो विरोध में जो लोग रहते हैं उन कोर्ट में जाते हैं, चैलेंज करते हैं, स्क्रूटनी में चैलेंज करते हैं। जब उम्मीदवार की समीक्षा होती है, ऐसी कहीं कोई बात नहीं थी। सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के चलते, द्वेष के चलते दोषारोपण किया गया था। ऐसी कहीं कोई बात नहीं थी। हम लोग पूरी गंभीरता से छानबीन कर उम्मीदवार बनाएंगे।
आपके फंडिंग घोटाला। तो हमारे साथ भूपेंद्र यादव जी थे जिनसे हमने बातचीत की जन स्वराज में जो उम्मीदवार होंगे उनकी चुनावी प्रक्रिया क्या है, साथ ही नीरज कुमार लगातार जो पोल खोल कर रहे हैं जेडीयू से, उस पर भी इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, देखते हैं एक न्यूज़ 24।